हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। देखते हैं आप लोग के लिए क्या मैसेजेस है, क्या एनर्जीज है आज आप लोग के लिए। अगर आप लोगों ने समर के जो प्रोडक्ट्स मैंने बनाए हैं, अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो जा कर के आप लोग वीडियो चेकआउट कर सकते हो। हाईलाइट कर दिया है मैंने, ठीक है। क्या वो करेगा लेके चरावा, सब कुछ त्याग के बैठा कहीं, भक्त नहीं भला है ढूंढता, गुण देखे गुणगान नहीं। हर हफ्ते ना एक नया गाना चैनल होता है। मेरे लिए वो गाना नया होता है बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम सुन रही होती हूँ एंड देन फिर वो चिपक जाता है। यूजुअली उनके लिरिक्स बहुत सही होते हैं। लाइक अगर आपने ये गाना सुना नहीं है तो ज़रूर से ये गाना सुनना। गाने का नाम है भला, BHALA, भला। मैं कमेंट सेक्शन में टैग कर दूँगी अगर आप लोग को सुनने का मन है तो। सुबह से यही गाना चारों तरफ बज रहा है मेरा। अपडेट में भी मैंने यही गाने को सिलेक्ट किया हुआ है। ओके, कोई है यहाँ पर जिसने लीप ऑफ फेथ लिया था, ठीक है, एंड उन्हें नहीं पता था कि कुछ सीक्रेट्स यहाँ पर है। लाइक कुछ छुपे हुए चीज़ें थे। प्रॉब्ली वो खुद भी चीज़ों को छुपा रहे थे। कोई यहाँ पर बहुत ही डिसऑनेस्ट था, ठीक है। उन्हें लगा था कि वो पकड़े नहीं जाएंगे, बट देन वो भूल गए कि जब कोई खुद ही ऑनेस्ट नहीं होता है तो ऐसे में वो सामने वाले से वफा या ऑनेस्टी कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। दिस इज़ काइंड ऑफ वियर्ड। उन्हें पार्टनर चाहिए था जो ट्रांसपेरेंट हो, जो ऑनेस्ट हो, पर वो खुद यहाँ पर ऑनेस्ट नहीं थे। तो कोई यहाँ पर डबल क्रॉस करने वाली एनर्जी के साथ ही वो रिलेशनशिप में गए। इट्स लाइक वो कुछ छुपा रहे थे, ठीक है। एंड फॉर सम टाइम उन्हें लगा कि ये उनका ऑल इन ऑल है, ठीक है। एंड दे वर फीलिंग लाइक अ स्टार कि उन्होंने सही डिसीजन लिया है एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल। बट देन लाइक आफ्टर द इंगेजमेंट और द मैरिज, इमीडिएटली यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स आ गया। लिटरली नाइन ऑफ सॉर्ड्स जैसे यहाँ पर आया है। जस्ट लुक एट दिस। They did take a leap of faith. आई एम हियरिंग कि काफ़ी लंबे समय के बाद ये लीप ऑफ फेथ लिया गया। इट्स लाइक 3-4 साल वो रिलेशनशिप में थे, लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप में थे, एंड देन दे टुक अ जंप इनटू प्रॉब्ली इंगेजमेंट या शादी के लिए। बट देन ये होते ही एकदम से चीज़ें इधर उधर हो गया एंड नाउ ये पर्सन, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये रिलेशनशिप फेल हो गया तो वो नहीं चाहते कि ये रिलेशनशिप फेल हो, ठीक है ना। बिकॉज अगर ऐसा होता है तो फिर उनका ईगो बहुत बुरी तरीके से स्क्रैच हो जाएगा। इट्स लाइक दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट सेइंग कि ठीक है, तुमसे भी तुमने भी कुछ गड़बड़ करा है, मैंने भी कुछ गड़बड़ किया है। यहाँ पर उनका मन तीता हो चुका है। लाइक दे नो कि उनका और मन नहीं है, बट देन वो कॉल ऑफ नहीं करना चाहते रिलेशनशिप को, क्योंकि पहले राउंड में जो ये स्टार क्वालिटी वो शो करने की कोशिश करे कि या विक्टोरियस, दिस इज इट, ये कहीं ना कहीं सबके सामने जहाँ आने लगेगा कि नहीं, इतना भी ये अमेजिंग नहीं है। इट सीम्स लाइक यहाँ पर जब बात ईगो की आती है, इट सीम्स लाइक उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को जानबूझ के हर्ट करते हुए उन्होंने ये इंगेजमेंट या शादी की थी। लाइक बहुत से लोगों को दिखावा करते हुए, एंड अब उन्हें घबराहट हो रही है कि इट्स फॉलिंग ऑफ। जो सीक्रेट्स थे वो छोटे मोटे नहीं थे, दीज वर लाइक रियली बिग सीक्रेट्स।
यहाँ से और कार्ड्स निकल नहीं रहे हैं। सो हम बॉक्स में हाथ डालेंगे, देखेंगे क्या सीक्रेट्स है यहाँ पर जो यहाँ आया है। क्या वो करेगा लेके चरावा, सब कुछ त्याग के बैठा कहीं, भक्त नहीं भला है ढूंढता, गुण देखे गुण गान नहीं। मैसेजेस, क्या सीक्रेट्स है जो उन्हें परेशान किया हुआ है, जो इस रिलेशनशिप की नींव को हिला करके रख दिया है। कोई है यहाँ पर जिसने एक्टिवली ना इस कनेक्शन को नज़र भी डालने की कोशिश किया, ऐसे कि हाउ डे यू, लाइक मेरे रहते हुए तुमने ये कैसे कर दिया। देयर इज़ दिस एक यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी है। सी देखो, लोग बहुत से बातें कर सकते हैं, बट अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप होना है तो वो होकर ही रहता है, राइट। इट डजेंट रियली मैटर कि लोग कितना ब्लैक आई थ्रो करने की क्यों ना कोशिश करें। जो रिलेशनशिप जेन्युइन होता है ना, वो हर मुश्किल घड़ी में हर प्रॉब्लम से वो लड़ करके ना वो सक्सेसफुल हो ही जाता है। इनफैक्ट वो सारे डिफ़िकल्ट टाइम्स उस रिलेशनशिप को और वो दोनों लोगों को और भी ज़्यादा मजबूत और भी ज़्यादा करीब लेकर के आता है। नाउ एक ट्रू रिलेशनशिप का, मैं कनेक्शन भी नहीं बोलूँगी, ट्रू रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा साइन ये भी होता है कि जब प्रॉब्लम आती है ना, तो दो लोग सल्यूशन के लिए एक दूसरे के तरफ मूव करते हैं, एक दूसरे के उल्टे डायरेक्शन में नहीं दौड़ते हैं, ठीक है ना। वो हमेशा प्रॉब्लम के टाइम पे वो एक दूसरे के और ज़्यादा करीब आने लग जाते हैं। सो इट सीम्स लाइक यहाँ पर कोई है जिसने यहाँ पर कर्स करने की इस रिलेशनशिप को कोशिश किया है, बट इट सीम्स लाइक ये जो कर्स था ना, ये पहले से एक क्या कहते उसको, एक प्रिडिक्शन बोल सकते हो, ठीक है ना, कि ये रिलेशनशिप नहीं टिकने वाला है। ये एक अलार्म की तरह बजा। लोगों को सुनने में बहुत गलत लगा होगा, बट इट सीम्स लाइक पहले से किसी ने ऑलरेडी बोल दिया था कि ये नहीं टिकने वाला, ये नहीं चलने वाला है। एंड ये उनके श्राप की वजह से या उनके उल्टी पुल्टी बातें कहने की वजह से नहीं हुआ, इट्स बिकॉज वो रिलेशनशिप की नींव ही कमज़ोर थी। या वी हैव फियर, ठीक है। आई फील कि ये सच जब तक बाहर नहीं आ रहा था ना, इन दोनों को बहुत डर लग रहा था। अब जब ये सारे राज खुल गए हैं, तब भी उन्हें बहुत डर लग रहा है, बिकॉज अब ये सबके सामने आएगा, ठीक है। वी हैव क्रिस्टल्स, तो यहाँ पर कोई क्रिस्टल के साथ काम कर सकता है, या उन्हें एडवाइस किया जा रहा है कि अपने ब्लैक आई डार्क मैजिक से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रिस्टल से काम करो। आई एम हियरिंग कि अगर आप क्रिस्टल्स के साथ काम करते हो तो शायद इस चीज़ को लेकर के किसी ने आप पर इल्ज़ाम भी डाला होगा कि तुम कोई तुक ताक तो नहीं करते हो जस्ट बिकॉज आप क्रिस्टल पहनते हो। यहाँ पर किसी के रीडर ने टैरो कार्ड, प्रॉब्ली आपने किसी से टैरो कार्ड रीडिंग करवाई थी, उन्होंने आपको एडवाइस किया था कि आप क्रिस्टल पहनो। ब्लैक टर्मोलिन, आई एम सीइंग एमेथिस्ट, रोज क्वार्ट्ज देख रही हूँ। उन्होंने एडवाइस किया था आपको पहनने के लिए, उन्होंने सही एडवाइस दिया था। इट विल हेल्प यू। वी हैव द नंबर 999, वी हैव मच नीडेड लाफ्टर। या आई फील ये सारी चीज़ों को इट्स लाइक आपने प्रॉब्ली इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को आपने प्रिडिक्ट किया था और ये सही प्रूव हुआ है। सो यू आर जस्ट लाफिंग। ये आपका फ्रेंड भी हो सकता है जिसका रिलेशनशिप यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, एंड आपने एडवाइस किया था कि यार अपने रिश्ते की नींव को इतना कमज़ोर मत करो, उसको ऑनेस्टी के साथ ही स्टार्ट करो, बट उन्होंने आपकी बात मानी नहीं थी। वी हैव रेड कार्ड, तो ये आपका ये या फिर इस फ्रेंड का मंगेतर का या स्पाउस के पास रेड कार्ड हो सकता है। समथिंग अबाउट रेड कार्ड, ये फाइट भी रेड कार्ड में बैठ के हुआ होगा।
जो राज बाहर निकला है, ठीक है। वी हैव आउल स्पिरिट, वेरी वाइज। यस, आई फील कि आपने यहाँ पर किसी के लिए रीडिंग किया था या फिर ऐसे प्रिडिक्ट कर दिया था कि यू आर अ वेरी वाइज पर्सन। आई एम गे, दैट्स माई सीक्रेट। ओके, सो यहाँ पर कोई गे पर्सन है? नो, देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन बीइंग अ गे, जस्ट थ्रोइंग इट आउट देयर। वो गे होने के बाद भी एक स्ट्रेट रिलेशनशिप में गए हैं, अब ये राज बाहर आया है। ओके, वी हैव पेरीविंकल, ये एक फ्लावर है, ठीक है। वी हैव थॉटफुल इंडिविजुअल। आई फील आप बहुत ही डीप पर्सन हो। आप जब कोई चीज़ें करते हो या कहते हो ना, उसके पीछे कुछ वजह होती है, ठीक है ना। इट्स लाइक आप इंट्यूटिव लेवल पे कुछ चीज़ें आप सेंस कर लेते हो एंड आप प्रिडिक्ट कर पाते हो, ठीक है ना। आई फील कि आप जो भी करते हो उसके पीछे कुछ ना कुछ मीनिंग छुपा होता है, एंड यूजुअली लोग बहुत देर से आपको समझते हैं। लाइक पहले राउंड में वो उन्हें लगता है कि आप नेगेटिव बोल रहे हो, बट देन जब चीज़ें सही होने लग जाती है दे रियलाइज़ कि नहीं, आपका कहना सही था। वी हैव हीलिंग, या आपने इस पर्सन को हील होने के लिए एडवाइस दिया था। अगर ये आपका एक्स वगैरह है, ठीक है, जिसके लिए आपके मन से बददुआ निकली थी, लाइक आपने प्रिडिक्ट किया था एंड ऑल, तो सेइंग कि आपको यहाँ पर थोड़ा हीलिंग की ज़रूरत है ताकि आप इस सिचुएशन से अपने आप को हटा सको। In love with someone else, wow, yeah, so वो सेम सेक्स रिलेशनशिप में है, दे आर इन लव विथ समबडी एल्स, पर उन्होंने शादी प्रॉब्ली आपके फ्रेंड से किया है। यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे हो कि आप और आपका पर्सन योला गे कपल, बट उन्होंने किसी स्ट्रेट पर्सन के साथ शादी कर लिया है, एंड दैट्स द बिगेस्ट सीक्रेट हियर। आपने कहा भी होगा दैट डोंट डू दिस, और अब वो उस रिलेशनशिप में जा कर के वो सफ़र कर रहे, उन्हें घुटन महसूस हो रही है। वी हैव स्टे, या दे आर ट्राइंग। आपने कहा था कि स्टे बाबा स्टे, डोंट डोंट गो, ठीक है ना। जो भी प्रॉब्लम होगा, आई नो इंडिया में अभी भी गे मैरिजेस को लीगलाइज नहीं किया गया, बट देन देर आर गे कपल्स जो बहुत हैप्पी है, ठीक है, साथ में, एंड हम भी कर लेंगे, बट देन आपका पर्सन इतने डरे हुए थे, वो आपका साथ उन्होंने दिया नहीं था। ओके, वी हैव चॉकलेट्स, आप या आपका पर्सन चॉकलेट पसंद कर सकते हो। दे आर सेइंग नट्स वाले चॉकलेट्स आपको पसंद है। हियर मी थ्रू म्यूज़िक एंड लिसन, या आप दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन है ना, वो म्यूज़िक से है। ये पर्सन गिटार प्ले कर सकते हैं, आई एम सीइंग अ वीणा, इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, आप भी बजाते होंगे। वी हैव मोगरा, ये मोगरा वाला जो एनर्जी है ना, बहुत आ रही है। आपके गार्डन में मोगरा फ्लावर हो सकता है। वी हैव हाइबिस्कस, वी हैव कमजा, वी हैव एथलेटिक बॉडी, तो ये पर्सन जिम करना पसंद करते हैं या फिर आप जिम जाना पसंद करते हो, ठीक है। वी हैव अनुषा, वी हैव रूपी। ये पर्सन या आप दोनों में से एक, यू लव बिग ऑन स्टोन्स एंड क्रिस्टल्स, आप लोग स्टोन्स एंड क्रिस्टल्स के साथ काम करते हो या पहनना पसंद करते हो, लाइक हाथों में 3-4 अंगूठी पहन के घूमते हो। वी हैव तृप्ति, वी हैव कमल, वी हैव 2222, 4 टूज। तो नंबर 222 आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। You loved me when I failed to love myself, I failed to love me, okay, या ये पर्सन इज़ अ रनर, ये रिलेशनशिप से भागे, अपने खुद के रियलिटी से वो भागे। ही लैश्ड आउट एट एवरी वन अराउंड हिम, अब उन्हें फ्रस्ट्रेशन हो रही है उस रिलेशनशिप में, एंड दे आर वेरी फीलिंग वेरी एंग्री। इट्स बिकॉज वो अपने नेचर के खिलाफ उन्होंने कदम उठाया ना, ये उनके नेचर में नहीं है। ऊपर से वो उन्हें आपसे प्यार भी है, दे डू लव यू, ठीक है ना। तो चारों तरफ से उन्होंने अपने अगेंस्ट ही एक्शन ले लिया है किसी और। एक तो उन्हें ऑपोजिट सेक्स पसंद नहीं है,
वो उनके नेचर में नहीं है। ऊपर से उन्होंने शादी भी ऐसे पर्सन से किया है जिससे उन्हें प्यार नहीं है। सो इट्स हर्टिंग देम रियली बैड। वी हैव द लेटर Z. वी हैव जोशना। आई विल फॉरगिव यू, ये आप कह रहे हो दैट आई फॉरगिव यू। इट्स लाइक आपको ऑलरेडी पता है कि आपका पर्सन की यहाँ पर एक कमज़ोरी है, ठीक है ना, कि वो कमज़ोर पड़ के अपने आप को ही उन्होंने सपोर्ट नहीं करा है। वी हैव शारिफ, वी हैव टॉरस। तो आप ये पर्सन टॉरस हो सकता है, या ये टॉरस का सीज़न चला है ना, इसी टाइम पे कुछ हुआ है या होने वाला है। वी हैव अभिराज, वी हैव प्रिया। पुट योर माइंड टू रेस्ट। लाइक आई फील कि आप बहुत लंबे समय से इन चीज़ों को लेकर के बहुत सोच रहे थे, आपकी रातों की नींद उड़ी हुई थी, एंड फाइनली आप शांत हो रहे हो, पर आपका पर्सन इस वक्त एकदम भी शांत नहीं है। ऑल दी सिचुएशन ना उनके मेंटल हेल्थ पे एक ट्रोल ले रहा है, लाइक सफ़र कर रहे हैं। वी हैव ब्रेथलेस, या उनका हार्ट चक्र यहाँ पर थोड़ा सा ब्लॉक्ड होकर के है। वी हैव आई एम टायर्ड, आई एम सेइंग दे गेटिंग ऑल वर्कड आउट। एकदम टायर्ड हो गए हैं सिचुएशन के साथ डील करते। एनर्जीज इतना टॉक्सिक हो गई है ना, देयर इज़ नो मैच बिटवीन दीज टू। इनकी एनर्जीज एकदम अलग अलग है, ठीक है ना। ऊपर से प्रॉब्लम आपका पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ है, सो देव आउटग्रोन, जिनके साथ भी उनकी शादी हुई है, दे आउटग्रोन दिस पर्सन। वी हैव मंजू, वी हैव सावन, वी हैव 2112, वी हैव 789 एंजल नंबर। वी हैव एयर, तो आप ही आपका पर्सन एयर साइन हो सकते हो, और एयर साइन में हमारा लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी है। वी हैव आई पेड हिम हर टू हैव सेक्स विथ यू, ब्लॉकेजेस। तो ये पर्सन ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने आपके तरफ किसी पार्टनर को भेजा था ताकि यू नो ताकि वो आपको अकम्पनी कर सके जब तक वो किसी और के साथ शादी कर रहे हैं, देख लिटरली। बट इट डिडंट वर्क। आप में से कुछ लोग, या आई फील कि ये पर्सन मैरिड थे, एंड दे काइंड ऑफ केम क्लोज टू यू। उन्हें लगा था एक छोटा सा फ्लिंग होगा, बट देन सिचुएशन सीरियस हो गया, क्योंकि आप दोनों के बीच में इमोशंस डेवलप होने लग गए। और अब आपको डर लग रहा है कि कहीं लोगों को इस बारे में पता ना चला। आई फील कि उनका स्पाउस को ऑलरेडी इस बारे में पता है, या फिर आपके पर्सन को उनके स्पाउस के बारे में पता चल चुका है, ठीक है। देयर इज़ वन पर्सन जिसने यहाँ पर, यू कैन कॉल इट अ चीटिंग, ठीक है ना। वी हैव लाइटर, तो ये पर्सन स्मोक कर सकते हैं, या यहाँ पर आग लगने वाली बहुत ज़बरदस्त। वी हैव बर्गंडी द कलर, तो ये एक पर्सन का हेयर कलर बर्गंडी भी हो सकता है। गिव मी सम क्लोजिंग मैसेजेस। हम इसमें इस सिचुएशन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बर्डन, दिस पर्सन इज फीलिंग लॉट ऑफ बर्डन। उन्हें वहाँ पर नहीं रहना, और चारों तरफ से फंस गए हैं। यह उनके कैरेक्टर पर यहाँ पर उंगली उठ रहा है कि यार तुम चीटर हो, तुमने क्यों अपने रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं किया, मेरी ज़िंदगी तुमने बर्बाद कर दिया अगर तुम्हें पहले से कोई और पसंद था तो, ठीक है, तुम अपने नेचर के ख़िलाफ़ क्यों गए। या बट दिस पर्सन इज़ ब्रेकिंग थ्रू, ठीक है। वो इन बर्डन से अपने आप को मुक्त कर देंगे, सो वी कैन एक्सपेक्ट यहाँ पर एक या रीबर्थ। वो ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं, पर साथ में उन्हें बहुत गिल्ट भी फील हो रहा है। लाइक आई फील कि ये पर्सन, आपका पर्सन फर्स्ट टाइम लाइफ में, लाइक पहली बार वो अपने लिए कुछ कर रहे हैं। यूजुअली वो दूसरों की खुशी के लिए करते हैं, लाइक दूसरों को अपने लाइफ में बनाए रखने के लिए, वैलिडेशन के लिए। आपका पर्सन पीपल प्लीज़र हो सकता है, वो 100% वो पीपल प्लीज़र है। दूसरों को खुश करने के लिए, एंड सबके सामने बने रहने के लिए, सोसाइटी में इमेज बनाए रखने के लिए उन्होंने ये सारे गड़बड़ की। एंड
चारों तरफ से लोग उन्हें बहुत गिल्ट भी फील करा रहे हैं, एंड उन्हें गिल्ट ये इसलिए भी फील हो रहा है कि उन्होंने दो लोगों को यहाँ पर हर्ट किया हुआ है, एक आपको और उनके स्पाउस को, ठीक है ना, उनका जो भी पार्टनर है। ऊपर से दूसरों के एक्सपेक्टेशंस पे खड़े नहीं उतर पाने के लिए उनके घर वाले उन्हें गिल्ट फील करा रहे होंगे, ठीक है। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर हियर, देर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर, बट देन अल्टीमेटली वो इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। इस वक्त वो बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लाइक सीरियस प्रार्थनाएं कर रहे हैं, ताकि वो अपने आप को स्टेबलाइज कर सके, ठीक है। गिव मी वन क्लोजिंग मैसेज। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपैरिजन, यहाँ पर आपका पर्सन का मुखौटा गिर रहा है बॉस। द मास्क इज ऑफ। ये सच बाहर आने के बाद ना आपका पर्सन को ना एक अजीब तरीके का ना हल्का महसूस होगा, जिससे वो कंफर्मेशन उन्हें मिल जाएगा कि यार मुझे अपने प्यार का साथ देना चाहिए था, एंड यही सही होगा, फिर चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे। एंड इस वक्त उनके लाइफ में कोई टॉक्सिक फेमिनिन है जो इस ट्रांसफॉर्मेशन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, एंड धमकियाँ भी दे रहे हैं कि तुम अकेले हो जाओगे, बहुत सारे लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, ठीक है ना। बेसिकली वो खुद ही धमकी दे रहे हैं, खुद ही धमकियों को पूरा करने के लिए प्रॉब्ली बहुत सारे टॉक्सिक अटैक्स करेंगे, फिजिकल अटैक भी हो सकता है यहाँ पर, आई एम हियरिंग। लाइक ज़बरदस्ती आपके पर्सन को कंट्रोल करने के लिए इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में, जहाँ पर वो खुश नहीं है, जहाँ पर एनर्जीज एकदम भी बैलेंस नहीं है, जस्ट ज़बरदस्ती उन्हें बांध के रखने के लिए उस सिचुएशन में बहुत यहाँ पर पागलपंती हो सकता है। देयर इज़ समबडी जिसे फाइनेंशियली बहुत बेनिफिट हो रहा है इस रिलेशनशिप के बने रहने से, तो वो कोशिश करेंगे कि ये बना ही रहे, फिर चाहे आपका पर्सन यहाँ पर, लाइक आपका पर्सन और उनका स्पाउस दुख के मारे डूब ही क्यों ना जाए। दिस इज़ अ वेरी टॉक्सिक फेमिनिन जो इस रिलेशनशिप को बांध के रखना चाहता है, एंड आई फील कि ये उनका कोई कार्मिक सिस्टर या कार्मिक मदर हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी वाइफ होगी, बिकॉज इस वाइफ को पता चलने के बाद दिस इज़ मोर लाइक वो इस बात से अपसेट है सोसाइटी से, कि अगर सोसाइटी ये लोगों को एक्सेप्ट करती या दूसरे रिलीजन को ज़्यादा इनकी फैमिली एक्सेप्ट करती तो प्रॉब्ली बेहतर होता, उन्हें ऐसे छुप करके अफेयर नहीं करना पड़ता या फिर अपने प्यार को छुपाना नहीं पड़ता, ठीक है। वो कहीं ना कहीं ये जो स्पाउस है वो इस बात को समझ रही है, ठीक है ना, एंड दे आर लाइक तुम्हें अपने नेचर के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। शी इज़ होल्डिंग अ काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग गुस्से के बाद भी, कि हाँ यार समझ सकता हूँ कि कोई तुम्हारे सपोर्ट में नहीं था, तो डर लगना बहुत ऑब्वियस सा था, बट ये जो एंड आई डोंट फील कि वो यहाँ पर आपके पर्सन को ज़बरदस्ती अपने साथ बांधने की कोशिश करेंगे, इन द सेंस कि अब जब शादी हो गई है खुश नहीं हो तो फिर भी बंधे रहो। आई डोंट फील दिस इज़ द स्पाउस डूइंग दिस, दिस इज़ मोर लाइक उसके कार्मिक मदर या कार्मिक सिस्टर हो सकता है, जिन्हें पैसा मिल रहा है, ठीक है, दुनियादारी निभानी है। कैसी दुनियादारी है ये जो दो लोगों की खुशियों के खिलाफ काम करे? नो, आवर सोसाइटी इज़ वेरी एक्सेप्टिंग, अभी समय बदल चुका है। इट्स जस्ट दैट कि ये पर्सन अपने खुद के खुदगर्जी से बाहर नहीं निकल रहा है, या वो पोस्टपोनमेंट क्रिएट कर रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से, ताकि डिलेज हो। यहाँ पर वो चाहते हैं कि आपका पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ करे, ये डबल लाइफ जिए। आई फील ये जो स्पाउस है ना वो यहाँ से हट जाएंगे, सेंगे या हट जाएगा, सेंगे यू
गो लिव योर लाइफ, क्योंकि ये स्पाउस को भी, ये स्पाउस गुस्से में हो ज़रूर सकते हैं, बट देन वो भी चाहते हैं कि उनके लाइफ में ना ट्रू लव हो। एंड ऑफ द डे हम सब यही चाहते हैं कि हमारी लाइफ में ट्रू लव हो, ठीक है ना। आई से 95% ऑफ अस। एंड वो जब यहाँ पर समझ रही है कि यहाँ पर सिचुएशन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, तो यहाँ पर रह कर के उसको प्यार नहीं मिलने वाला है, सो वो इस बंधन से अपने आप को मुक्त कर देना चाहती है, ठीक है ना। या शी वॉन्ट्स टू बैलेंस थिंग्स आउट, वो अपने ट्रू लव की तरफ मूव करना चाहती है। इट्स एग्जॉस्टिंग, उसके लिए भी पेनफुल है। और इन दोनों के बीच के डायनामिक में ना ये एक कार्मिक फेमिनिन है जो इन दोनों को ज़बरदस्ती एक दूसरे के साथ बांध के रखना चाहते हैं, पर इससे और डिसबैलेंसेस क्रिएट हो रहा है। ये दोनों एक तरफ हो जाएंगे, आई एम टेलिंग यू, एंड म्यूचुअली ये दोनों अलग होने का फैसला लेंगे। एंड ये जो भी कार्मिक फेमिनिन है ना, वो उसे बोलेंगे कि बीच में मत बोलो और मत बोलो, ठीक है ना। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।